नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रेयस भलेरा हूँ। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ इंडस हॉस्पिटल मोहाली में। आज हम आपके साथ किडनी स्टोन्स के बारे में बातचीत करेंगे। ये किडनी स्टोन्स किस किस टाइप के होता है? द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सैलेट। इसके बाद किडनी स्टोन यूरिक एसिड के भी हो सकते हैं और अधिकतम बार किडनी स्टोन किडनी की इन्फेक्शन की वजह से भी बन सकता है। अब किडनी स्टोन ये बनते क्यों है, जिसे हम रिस्क फैक्टर्स भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स। अगर किसी के फैमिली में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, माँ बाप में, भाई बहनों में, तो आप में भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। दूसरा है पानी का कम होना शरीर में। अगर आपको पानी कम पीने की आदत है तो किडनी स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा होता है डाइट। कुछ फूड स्टफ्स में ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप ये ज्यादा फूड स्टफ खा रहे हो तो आपको किडनी स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाता है। तीसरा होता है आपके ड्रग्स। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में लेने से किडनी स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद होता है मोटापा। मोटापे की वजह से भी किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसे ही डायबिटीज के होने से भी। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है कुछ पेट की बीमारियां या कोई पेट की सर्जरी, जिसकी वजह से ऑक्सलेट आपके किडनी तक पहुंच जाता है और किडनी स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये किडनी स्टोन की वजह से क्या दिक्कत होती है? किडनी स्टोन का जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है पेन या फिर दर्द। पेट में किडनी स्टोन की वजह से जोर का दर्द होता है, जो दर्द आपके पेट के साइड में होता है और अधिकतम बार ये दर्द आपके पीठ में भी जाता है। दर्द के अलावा आपको उल्टी भी हो सकती है या उल्टी जैसे महसूस हो सकता है। इसके अलावा काफी बार यूरिन में ब्लड भी आ सकता है या फिर कभी कभार आपको यूरिन करने में दिक्कत भी आ सकती है। अब किडनी स्टोन को हम कैसे डायग्नोस करते हैं? सबसे आसान तरीका होता है वो होता है पेट का अल्ट्रासाउंड और एक्सरे। अधिकतम किडनी स्टोन ये इन्वेस्टिगेशन से डायग्नोस कर सकते हैं। कभी कभार आपको सीटी स्कैन की भी जरूरत पड़ती है। अब किडनी स्टोन का इलाज कैसे किया जाए? अब किडनी स्टोन का इलाज दो तरीकों से होता है। एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट में ये होता है कि आपको ऐसी दवाइयां दी जाती है जिससे स्टोन की साइज और ज्यादा ना बढ़े। ये हम मेनली जो छोटे स्टोन्स होते हैं उनमें देते हैं, क्योंकि छोटे स्टोन्स में अपने आप बाहर निकलने के चांसेस, यूरिन के रास्ते बाहर निकलने के चांसेस ज्यादा होता है। तो हम ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे स्टोन की साइज ना बढ़े और ये छोटे स्टोन अपने आप यूरिन के रास्ते बाहर निकल आए। दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में काफी वैरायटी है, अलग अलग तरीके की सर्जरीज होती है और ये डिपेंड करता है स्टोन की साइज पे और स्टोन की लोकेशन पे। इधर किडनी में हो या किडनी के नीचे वाली जो पाइप होती है जिसे हम यूरेटर कहते हैं उसमें हो। तो ये जो सर्जरीज होती है, एक तो होता है ESWL, जो एक सर्जरी नहीं बल्कि एक ओपीडी या डे केयर प्रोसीजर होता है। इसे हम आम भाषा में कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें एक मशीन होती है जिसमें पेशेंट को लिटाया जाता है और लिथोट्रिप्सी के जरिए ये स्टोन को तोड़ा जाता है। दूसरा होता है PCNL, जिसमें कमर से एक छोटा सा छेद करके दूरबीन से स्टोन का इलाज किया जाता है। तीसरा होता है RIRS, जिसमें बाथरूम के रास्ते ही एक फ्लेक्सिबल दूरबीन पास की जाती है जिससे स्टोन का इलाज होता है और ये लेजर से होता है। चौथा होता है URSL। URSL में भी बाथरूम के रास्ते एक दूरबीन पास करी जाती है जिससे किडनी के नीचे वाली पाइप में स्टोन का इलाज हो जाता है। इसके अलावा लैप्रोस्कोपी के जरिए भी किडनी स्टोन का इलाज कर सकते हैं और ओपन सर्जरी के द्वारा भी। ये सारी जो चीजें
हमने किडनी स्टोन के बारे में जो डिस्कस करी है वो ये आपके नॉलेज के लिए। आपको अगर इसमें से कोई भी दिक्कत हो, ऐसे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हुए, आप तुरंत एक यूरोलॉजिस्ट को मिलिए जिससे आपके आगे की मैनेजमेंट हो सके। थैंक यू।